पृथ्वी से बाहर जीवन है या नहीं, यानी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके बारे में जब विज्ञान ने सोचा भी नहीं था तब वेदों ने इसके बारे में बताया था और अलग अलग ग्रहों के प्राणियों की चर्चा की। ऋषियों ने बताया पृथ्वी के बाहर जीवन है और उनका शरीर कैसा है इसके बारे में भी बताया। और क्यों हम उनके बारे में पता नहीं लगा सकते इसके बारे में भी बताया। अक्सर हम एलियंस के बारे में एक बात सोचते हैं कि अगर वो हैं तो दिखते क्यों नहीं, पृथ्वी पर क्यों नहीं आते, मून लैंडिंग के वक्त कोई एलियन क्यों नहीं दिखा। इसका जवाब भी आज आपको मिलेगा। जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। दरअसल हम मानते हैं कि एलियंस भी हमारी तरह दिखते होंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी से बाहर रहने वाले प्राणियों का सब बॉडी मटेरियल प्लाज्मा भी हो सकता है, यानी उनका बॉडी मटेरियल ऐसा भी हो सकता है जिसे हम आसानी से डिटेक्ट ना कर पाएँ। हमारे शास्त्रों में इंटेलिजेंट लाइफ के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जिन्हें हम एलियन कहते हैं उन्हें शास्त्रों में मनुष्य ही कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सिद्धते, यानी जो मनन युक्त होकर कोई काम करे, यानी जिसमें इंटेलिजेंस हो। यानी अगर एक चींटी में भी इंटेलिजेंस हो तो उसे भी मनुष्य कहा जाएगा। यानी कि कोई गैस या प्लाज्मा सा बना शरीर हो और उसमें इंटेलिजेंस हो तो उसे भी मनुष्य कहा जाएगा। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में बताते हैं कि भूलोक की तरह चंद्र और आदि लोगों के मनुष्यों में आवृत्ति दिखाई देती है, यानी कि वे भी मोक्ष को प्राप्त करके फिर से बंधन में आते हैं। और जिस तरह श्रवण मात्र से इंसानों की मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार इसी तरह इनकी भी मुक्ति नहीं होती। यहाँ चंद्रलोक का मतलब हमारा चंद्रमा और अन्य ग्रह यानी यूरोपा भी है। यहाँ साफ है कि अन्य लोगों पर भी जीवन यानी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। महर्षि कणाद न्याय दर्शन में बताते हैं कि दूसरे लोगों में रहने वाले प्राणियों के शरीर कैसे होते हैं। इसके बारे में महर्षि कणाद कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का शरीर पार्थिव है, यानी पृथ्वी तत्व से बना है, लेकिन अन्य लोगों में रहने वाले जीवों का शरीर अन्य महाभूतों से बना होता है, यानी कि जल, अग्नि, वायु और आकाश। यानी जल शरीर में 4 ही तत्व होंगे, अग्नि में 3, वायु में 2 और आकाश में 1। महर्षि कणाद ये भी कहते हैं कि पृथ्वी का गुण गंध है। पृथ्वी यानी मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में गंध होती है, यानी पृथ्वी तत्व ना हो तो हमारे शरीर के अंदर गंध भी नहीं होगी। यानी अन्य लोगों में रहने वालों का शरीर जल है तो उनमें गंध नहीं होगी। यदि उनका शरीर आग्नेय है तो उनमें गंध और स्वाद दोनों ही नहीं होगा। और यदि उनका शरीर वायु से निर्मित है तो उनमें गंध, स्वाद और रूप दोनों ही नहीं होगा। इसका मतलब वायु शरीर दिखाई नहीं देगा। और अगर शरीर आकाश होगा तो ना ही उसे छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, यानी उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्यों हम इन परग्रही जीवों के बारे में आसानी से ढूंढ नहीं सकते। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के सूत्र को एक्सप्लेन करते हुए महर्षि व्यास ब्रह्मांड में रहने वाले ऐसे अनेकों जीवों की बात करते हैं जिनकी आयु पृथ्वी के बराबर होती है, क्योंकि उनका शरीर काफ़ी सूक्ष्म होता है। जैसे हमारा मन सूक्ष्म शरीर का भाग होते हुए इसकी उम्र भी पृथ्वी की उम्र से समान है। इस तरह के जीवों का वर्णन महर्षि व्यास ने किया है जिनका शरीर आकाश से भी सूक्ष्म होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ऋषियों के द्वारा बताए गए एलियन लाइफ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।